साहब हुजूर, गाजी गौरी का अगर डोमेस्टिक भी देखा जाए, फर्स्ट क्लास भी देखा जाए, तो वो खातिर खा कारकर्दगी वहां पे भी दिखाई नहीं दी। तो अगर गाजी गौरी आते हैं, जो कि वो मैचेस खेले भी हैं, तो फैंस ये कहते हैं कि ये भी परचेज सिस्टम में आखिर किन वजूहात की बिना ऑन व्हाट बेसिस गाजी गौरी गॉट सिलेक्टेड। तो रिजवान का क्या मुतबादिल गाजी गौरी है, या फिर आप समझते हैं, आपकी खासी गहरी नजर है डोमेस्टिक पे भी, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस कर सकता था लेकिन उनको चांस नहीं मिला? यार यह बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप हमजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड लक। मुझे यंगस्टर्स में मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सर। आप जो है ना, देखिए गाजी गाजी जो है ना, अ, वो गौरी मिसाइल की तरह आया हम्म। पाकिस्तान टीम में। कहाँ से आया कैसे आया कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से आके वो आके फिट हो गया। हम्म। तो ये हमारे सिस्टम में होता है। अब वो पीछे क्या कौन था कैसे आया, डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ तो कुछ थोड़ा सा स्पार्क जो है वो हल्का सा शो किया है। आपको नए लोग तो चाहिए, हम्म। लेकिन नए लोगों में बहुत सारे ऐसे, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो अपनी बारी का वेट कर रहे थे, हम्म। जिन्होंने पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत रन किए हुए थे। रोहिल नजीर बिल्कुल ठीक रोहिल है। नजीर टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट ऑप्शन। आपके वो पाकिस्तान ए की क़यादत कर चुका, वो अंडर 19 की क़यादत कर चुका, वो कई पाकिस्तान ए के टूर कर चुका, उसने परफॉर्म भी करके दिखाया। हम्म। मेरे ख्याल है रिजवान के बाद जो फर्स्ट चॉइस टेस्ट क्रिकेट की बनती थी वो रोहिल नजीर ही बनती थी, हम्म। क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। क्योंकि मैं कोयटा के विकेट कीपर की बात करता हूं तो इज गुड फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, बट आई थिंक नॉट फॉर 4 डे क्रिकेट। वो नहीं लगता मुझे। दूसरा सात हम्म। बेग को हम T20 क्रिकेट में तो देख रहे हैं, लेकिन सात बेग इज अ गुड ऑप्शन फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। हम्म। अच्छा विकेट कीपर बैटर है, यंग अंडर 19 को लीड भी किया। तो मैं समझता था कि दो का नाम चल रहा था। गाजी गौरी कहाँ से है, मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान में एकदम से कोई भी क्रिकेट में मिसाइल आ जाता है, वो फिर फिट होता है। हम्म। तो वो इसी तरीके से आए, अल्लाह करे कि ये अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन रोहिल नजीर मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं। अगर रिजवान, अब मेरे ख्याल में रिजवान को रिप्लेस करना चाहिए। यार रिजवान का हाल तो देखो ना, लास्ट पीएसएल में भी क्या था बिल्कुल कि ऐसे ही है। तुम अब्दुल्ला फजल को भी ओपन के लिए नहीं भेज रहे थे। हम्म। तुम अकेले ही ओपनर नौ नौ मैच खेल के रावलपिंडी को आपने आखिरी नंबर पर पहुंचा दिया, बिल्कुल। और आप बदल नहीं रहे थे। लोग मजाक उड़ा रहे थे आपका कि यार एक यंगस्टर को मौका दे दो, दुनिया में सारी टीमें बनाने के लिए जा रहे हैं, आप भी उसको मौका दे दो, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं थे। हम्म। तो जो ऐसे माइंडसेट के साथ खेल रहा हो, इतना सेल्फिश आदमी हो, और उसने जो परफॉर्म किया था वो पहले परफॉर्म कर लिया। अभी तो आप देखें कि वो पिछले मैच में तो वो सिर्फ वो जंपे मारता हुआ दिखाई दिया था। वो पिच थोड़ी सी हिल जाए तो रिजवान की तो जंपे खत्म नहीं होती, यूं यूं पता नहीं उसने हम्म। सारी कश्तियां चला दी हम्म। वहां पे। तो आप मैं समझता हूँ कि इट्स टाइम कि आपको विकेट कीपर के शोबे में चेंज करना चाहिए, और गाजी गौरी को अगर आप मौका दे रहे हैं तो मौका दें, एक प्रॉपर 3 टेस्ट मैच खिलाएं पूरे, हम्म। फिर आप फैसला करें कोई। और जिस तरह रिजवान को आपने पूरा रन दिया, ऐसे फिर गाजी गौरी को भी रन दें अगर आप कैरी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीम साहब, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उबैद शाह की एंट्री हुई है, आप समझते हैं कि ऑन मेरिट ठीक फैसला किया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि उबैद शाह को ट्राई किया जा सकता है इन कंडीशंस में? प्लस अगर हमने अब्बास को बाहर बैठाया, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस को समझते वाकई ऐसा लग रहा है कि अब्बास को बाहर बैठाया जाना चाहिए था? चलें कोई बात नहीं, उबैद को ट्राई कर लिया, आगे इंग्लैंड सीरीज भी तो आ रही है, वहां पे तो जो हैं हमारे अब्बास, वो अल्टीमेट ऑप्शन तो हैं ही हैं। हमजा, आपने पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप क्या क्या देखे? हम्म। इवन के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी जब अनफिट नहीं हुए थे, जी। वो बहुत लीथल बॉलर, बहुत इफेक्टिव बॉलर थे। इंजरी के बाद से वो थोड़े से कम पड़े। हम्म। लेकिन जो हमारा माजी रहा है फास्ट बॉलर्स का, अभी आप मुझे बताएं, आपका मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अब्बास आपके मेन बॉलर थे पिछले टेस्ट मैच में। कितने आपके यंगस्टर होंगे कि इस स्टाइल ऑफ बॉलिंग को देख के अट्रैक्ट करेगा उन्हें? हम्म। मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं, देखिए आप आपकी क्रिकेट अट्रैक्शन आपकी क्रिकेट से कहां पर है? यस। मेरा सवाल है आपसे, आप क्या मोहम्मद अली की आपको अंदाज से, बॉलिंग से, बिल्कुल नहीं। शाहीन आता था, एक एग्रेशन तो होती थी, नसीम शाह आता था, एक ये लास्ट है हारिस रऊफ वगैरह जो एग्रेशन थी। हम्म। अभी ये वाले बॉलर में तो आपको एग्रेशन जबरदस्ती की यूं यूं करके कर लेंगे तो नजर आएगी। हम्म। अगर तुम्हारी गेंद 145 125 पे पहुंच रही है
124 पे पहुंच रही है, फिर उसके बाद तुम कितने भी एग्रेशन कर लो, तो वो जो आपका एक तो ये वाला बॉलिंग स्पेल कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं देता है जो मोटिवेशन का सबब हो। वो तो पहले मैच के अंदर पिच ऐसी थी कि वहां तो आप और मैं भी, हमजा जाके अगर गेंद को छोड़ते तो वो यूं फंसे हुए होते। इतनी मुश्किल पिच थी वो। आपने जो 2 इनिंग खेली है तो वो तो बहुत ही अनप्लेएबल हुई थी। उस पर भी हमने रन करवा दिए थे इस बॉलिंग ने। आपने वो नीचे से जोसेफ से रन करवा दिए थे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई आपकी क्रिकेट को आपको एक ऐसे म्यार पे लेकर जाना पड़ेगा कि जो आपके लोग अट्रैक्ट करें। अब आप अब्बास को बाहर बिठा दिया, अब्बास को बिठाना बनता ही नहीं था, इंग्लैंड में तो वही खेलेगा। आप उबैद शाह को लेकर आए, आपने उबैद को भी चेक करने का फैसला किया कि उबैद कैसी गेंदें कर लेता है यहाँ पर। लेकिन मोहम्मद अली की जगह पे हर हाल में जो है वो अब्बास ही खेलता था। देखिए, जो आप ग्राउंड रियलिटी तो यही है, अली को देख के या खुर्रम शहजाद को देख के आपके बच्चे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपके हुनैन शाह आ रहा है पीछे से, बासित आ रहा है पीछे से, और जो यंगस्टर आ रहे हैं ना पीछे से, अली रजा आ रहा है। अब लोग इन्हें देखना चाहते हैं कि भाई अब थोड़ा सा एग्रेशन हमारी फास्ट बॉलिंग से भी मिस हो जाएगा तो पीछे से फास्ट बॉलर कौन फॉलो करेगा हमारा? इस बॉलिंग को फॉलो करेगा कोई? आप बिल्कुल ऐसी अब जरा सोचेंगे अपने और यंगस्टर जो है और नसीम साहब क्या करें, पाबंदियां इतनी लग जाती लेवल 1 की खिलाफवर्जी की, अगर थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है अब्बास और खुर्रम शहजाद ने तो ये भी सूरत हाल है। बहरहाल वो जो एक्शन की बात आपने की ना, क्या हसीन दौर था कि बॉलर्स जो यंग बॉलर्स हैं वो ट्राई करते थे कि मेरा एक्शन किसी तरीके से इमरान खान जैसा हो जाए, मोहम्मद आसिफ जैसा हो जाए, शुएब अख्तर जैसा हो जाए, वसीम वकार जैसा हो जाए। ये वो नाम थे जिनको कॉपी करने के लिए पूरी कोशिश की जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई भी बॉलर नजर नहीं आता जिसको यंग टैलेंट जो है वो कॉपी करने की कोशिश करे और बेहतरी की तरफ आए। ये जो स्पोर्ट्स शो में क्विज हुआ करते थे कि एक शैडो सा दिखाया जाता था और गेस करना होता था कि ये किसका एक्शन है, तो वो तो सिग्नेचर एक्शन हुआ करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल बनी हुई है। इन सब हुजूर, गाजी गौरी का अगर डोमेस्टिक भी देखा जाए, फर्स्ट क्लास भी देखा जाए, तो वो खातिर खा कारकर्दगी वहां पर दिखाई नहीं दी। तो अगर गाजी गौरी आते हैं, जो कि वो मैचेस खेले भी हैं, तो फैंस ये कहते हैं कि ये भी पर्ची सिस्टम में आखिर किन वजूहात की बिना, ऑन व्हाट बेसिस गाजी गौरी गॉट सिलेक्टेड? तो रिजवान का क्या मुतबादिल गाजी गौरी है, या फिर आप समझते हैं, आपकी खासी गहरी नजर है डोमेस्टिक पे भी, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस कर सकता था लेकिन उनको चांस नहीं मिला? यार बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आप हमजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड लक। मुझे यंगस्टर्स में मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आप जो है ना, देखिए गाजी गाजी जो है ना, वो गौरी मिसाइल की तरह आया पाकिस्तान टीम में। कहां से आया, कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से आके वो आके फिट हो गया। तो ये हमारे सिस्टम में होता है। अब वो पीछे क्या, कौन था, कैसे आया, डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस बच्चे ने, अगर थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ तो कुछ थोड़ा सा स्पार्क जो है वो हल्का सा शो किया है। आपको नए लोग तो चाहिए, लेकिन नए लोगों में बहुत सारे ऐसे, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो अपनी बारी का वेट कर रहे थे।